ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें, यह बताने के लिए हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी, कुमार एंदर और हेमंत शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश का हम रुख कर लेते हैं, राकेश से जान लेते हैं। राकेश, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? हाई अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट है और भोपाल एयरपोर्ट जाने वाले जितने भी वाहन है सघन चेकिंग की जा रही है। एक और जहां पर भारतीय सेना जो जवाब दे रही है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए देखिए इस तरह में भोपाल में जगह जगह चौराहे चौराहे भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। जो युवा हैं, जो भोपाल के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, भारत माता के जयकारे सेना के साथ खड़ा हुआ मुर्दाबाद। बिल्कुल निश्चित तौर पे भोपाल ही नहीं, पूरा भारतवर्ष आज हमारे सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है। आज हमारे जितने भी तीनों दल हैं, चाहे वो धरती की हो, चाहे वायु की, चाहे जल की हो, जरूरत पड़ी तो भोपाल के बाशिंदे बॉर्डर तक जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे और बहुत जल्दी हम यहाँ पे ब्लड कैंप भी लगाने वाले हैं ताकि हमारे सैनिकों को समय पे खून उपलब्ध हो। ब्लड कैंप लगाने वाले हैं, कब लगेगा ब्लड कैंप? जिस समय पल भर में हम लोग अपना खून देने के लिए तैयार हैं, हमारी सेना के लिए, हमारे भारत देश के लिए। अगर 1 मिनट के अंदर भी हमारे देश को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 1 मिनट में अपना ब्लड के अपनी जान भी दे देंगे भारत जी। हमारे पास अभी लगभग 1500 ब्लड डोनर्स है, कभी भी जरूरत पड़ने पर। राकेश, देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि हमारी सेना पर कितना भरोसा है, कितने आश्वस्त है। यहां पर हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये भरोसा है जो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हेमंत भी चूंकि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर भी हाई सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है। क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? देखिए, बिल्कुल इंदौर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इंदौर एयरपोर्ट पर आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि फ्लाइट आने के 3 घंटे मतलब फ्लाइट के टाइम से 3 घंटे पहले यात्रियों को पहुंचना होगा। मैं फिलहाल इंदौर के 56 दुकान पर मौजूद हूं। देखिए, यहाँ पर जो सेना जिस तरीके से काम कर रही है उसको देखते हुए यहाँ पर हर आदमी, जो हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके का नापाक कोशिश जो पाकिस्तान ने की थी, जिस तरीके का इरादा लेकर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे थे, उनके ऊपर सुदर्शन चक्र चला है और सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर हर आदमी अपने आप को सुरक्षित मान रहा है और गर्व महसूस कर रहा है हमारी सेना के ऊपर। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज हमारी सेना पे कि 50 जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से उड़े थे उनको ध्वस्त कर दिया। भारत माता की जय। और अपना जो है अगला आउटलेट जानी अड्डा का लाहौर में खुलेगा। तो ये विश्वास सेना के बल पर है ना। सेना हर हर महादेव की सेना है। ये तो पराजित सेना है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो देखिए, इंदौर के व्यापारी हैं जो कह रहे हैं कि अगला आउटलेट कराची में डलेगा। ये वही विश्वास है और ये विश्वास इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से सेना ने काम किया है, जो सेना जिस तरीके से मैदान में उतरी थी, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, उसका सीधा असर है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान के जो 50 ड्रोन थे वो मार गिरा है, कितना विश्वास सेना पर है? हम लोग कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? 100% विश्वास है। कितना खुशी का माहौल है कि जो पाकिस्तान के ड्रोन थे वो सब पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश थी वो खत्म कर दिया। हाँ जी, बहुत सेटिस्फेक्शन है। तो देखिए, सेटिस्फेक्शन है। लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हेमंत, भरोसा है सेना पर। कुमार इंदर भी चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, कुमार इंदर का भी रुख कर लेते हैं। कुमार इंदर, देखिए चंडीगढ़ में सायरन बज रहे हैं और वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जबलपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति है? किस तरह का अलर्ट वहां पर देखा जा रहा है? लोगों में कितना यहां पर भरोसा देखा जा रहा है या फिर किसी तरह का खौफ इनके चेहरे पर नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर मध्य प्रदेश के उन 5 जिलों में है जहां पर हाई अलर्ट है, क्योंकि यहां पर सेना की तमाम छावनियां यहां पर है और 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी यहां पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जबलपुर सामरिक युद्ध के लिहाज से जो है, सेना के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पूरे मध्य भारत एरिया का हेडक्वार्टर भी यहाँ जबलपुर में ही है। और जो आप बात कर रही थी कि दहशत की, तो मुझे लगता है कि मैंने कल भी कुछ आर्मी ऑफिसर्स के परिवारों से बातचीत की। सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं इस वक्त JNK में, उनके परिवार से बातचीत की। तो खौफ कहीं पर नहीं है, लोग खुश हैं और लोग कह रहे हैं कि ये वो मौका है जब हम सब एकजुट हो और उसका जवाब दे, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे। तो कहीं कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। लोग बिल्कुल सरकार के इस कदम से खुश है और आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये घड़ी आ गई है जिसका जवाब देना। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा
कैसे देख रहे हैं, लगातार युद्ध का अलार्म बज रहा है और हमला हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी भारतवासियों के चेहरे पर फूल की तरह मुस्कान आ गई है, क्योंकि पिछले 30-35 वर्षों से आतंकवाद का दंश झेल रहे भारत के निरीह बुजुर्ग, साधु संत, बच्चों और महिलाओं को उनका धर्म, जाति और मजहब पूछकर उनके सिर पर जिस तरीके से गोलियां मारी गई और उनकी हत्याएं की गई हैं, इसके लिए हम सब भारतीय सेना को बारंबार सलाम करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि आज उन्होंने जो आतंकवाद के गढ़ पर आक्रमण किया है और हम सब भारतवासियों का सिर ऊपर कर दिया, ऊंचा कर दिया है, उनको बारंबार सलाम और प्रणाम करते हैं हम। तो ये देखिए, बारंबार प्रणाम और सलाम कर रहे हैं, भारतीय सेना की तारीफ करते हुए लोग नहीं थक रहे हैं जी। जो युद्ध की जो स्थिति बना दी गई है, हाँ। ये गलत है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन जवाब देना तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर प्रथम कर्तव्य हमारा ये कि अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो उसको घर तक घुस के मारना चाहिए। हम भारत के प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जबलपुर वासियों की तरफ से। जो कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया, ये पिछले 75-80 सालों में अगर कांग्रेस ने किया होता तो आज उनकी ऐसी स्थिति करने की नौबत नहीं आती। चूँकि अब जो हुआ अच्छा हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा कार्य किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मुंबई हमले से, मुंबई हमले में ये चीज़ हुई होती, ये आज जो कर रहे हैं हम, ये अगर मुंबई हमले के बाद किया होता 26/11 के बाद, तो आज हमारे देश में ये कुत्ते आके ये सब हरकतें ना करते। ये आतंकवादियों ने कृत्य किया है, इनको है ना, इनको ये बात याद रहती कि हमारे घर में घुस के ये लोग मारेंगे, हम एक मारेंगे, ये हमारे 100 को मार के जाएंगे। ये लोग कभी नहीं करते। ये लोग ये भाषा जानते हैं, हर आतंकवादी एक भाषा जानता है। अगर हम एक बड़ी जानकारी आ रही है, एक बार और अगर हमारा घर फोड़ दिया जैसे योगी जी करते हैं, वो कभी वो हरकत नहीं करेगा। इस वजह से अगर आने वाला समय हमारे योगी जी का है। कुमार इंदर, हेमंत का रुख करेंगे। हेमंत, इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था, राजनीतिक संगठन, अन्य समूह जैसे वेतन भोगी शासकीय कर्मचारी आदि संगठन कोई भी आयोजन नहीं कर सकेंगे, ये भी अलर्ट के तौर पर जारी किया गया है और इसके लिए विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। देखिए, बिल्कुल इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम लागू है। इसके बाद से कोई भी धार्मिक आयोजन करने के पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा और अनुमति तभी दी जाएगी कि वो आयोजन को देखा जाएगा किस तरीके का आयोजन हो रहा है। उस आयोजन को लेकर जरूर यहाँ पर अनुमति के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है इंदौर कलेक्टर की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से। इसके अंदर किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन के ऊपर फिलहाल रोक लगाई गई है। 144 धारा के तहत यहाँ पर सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी बड़ी संख्या में लोग कहीं पर एकत्रित होते हैं तो उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही देखिए, जो भ्रामक मैसेज चल रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की गई, किसी भी प्रकार के मैसेजों को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंदौर क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की जो टीम है वो लगातार नजर बनाए हुए, जिस तरीके से भारत ने जो ट्विटर के ऊपर जो अकाउंट चल रहे थे 8000 से ज्यादा अकाउंटों को ब्लॉक करवाया, उसी तरीके से इंदौर के अंदर भी जो अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स फर्जी अकाउंटों के द्वारा जो भ्रामक मैसेज चलाए जा रहे हैं, अटैक को लेकर मैसेज चलाए जा रहे हैं, उन मैसेजों पर भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के आयोजनों को लेकर, अनुमति को लेकर यहाँ पर एडवाइस जारी की कि जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे अनुमति लेकर ही आयोजन किया जा सकता है। जी बिल्कुल इंदौर, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। इंदौर में किस तरह की तैयारी है उसकी जानकारी आप दे रहे थे। राकेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक तस्वीरें, वीडियो भी जारी की जा रही है, कई जगह पर पैनिक सिचुएशन भी हो जा रही है लोगों के बीच कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर कोई स्थिति पनप रही हो, उसको लेकर क्या एहतियातन तौर पर वहां पर लोग या फिर कह लीजिए कि सेना, वहां पर प्रशासन किस तरह का अलर्ट जारी कर रही है? देखिए, बिल्कुल भोपाल कलेक्टर या भोपाल पुलिस कमिश्नर की बात करें तो स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भ्रामक जानकारी है आप साझा नहीं करें, लोगों को ये एहतियात बरतने की चेतावनी दी गई है। लेकिन भोपाल की एक तासीर रही है और तासीर ये रही है कि लोकल मुद्दों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भोपाल में पटिये सजते हैं और इन पटियों पर जो है इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच अवेयरनेस जाए, क्या सही है क्या गलत है, चर्चा होती रही है। अब इन पट्टियों ने कुर्सी का रूप जरूर ले लिया है, लेकिन जो पट्टियों पर चर्चा होती थी वो चर्चा जारी है। दादा, अभी क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान में, कैसे हम सावधानी बरतें, क्या चर्चा चल रही है यहाँ पर? देखिए प्लीज, अगर ये ना रखें तो ज़्यादा। जी।
अपने बस के लिए। अच्छा, क्या साहब, क्या एहतियात क्या बरतनी चाहिए? देश का नौजवान का खून खोल रहा है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान का नामो निशान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिटा देंगे। पहले लेकिन एक सोशल मीडिया को लेकर जो हमको अवेयर रहना है, क्या प्रचारित करें, क्या प्रसारित करें, ना करें, क्यों, आप क्या सोचते हैं? बेचारे देश हित में अपनी जो बात है वो रखें और अनगर कोई प्रचार ना करें, क्योंकि देश का एक एक नौजवान का खून खोल रहा है। बिल्कुल, देश हित में जो बात हो वही प्रसारित करें। आपकी क्या राय है? जी, आपकी क्या राय है साहब? एक मिनट, क्या राय? बहुत पूछे आप। देश में हित में क्या प्रचारित किया जाए, क्या प्रसारित किया जाए? बड़ी भोपाल में पट्टियों पर चर्चा होती है, आप कुर्सी पे बैठे हैं यहाँ पर। देखिए, बहुत सोचने वाली बात यह है कि अवेयरनेस तो जरूरी है। अवेयरनेस नहीं होगी तो आज हम जैसे हम देख रहे हैं कि लोग जागृत नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है कि उनको लग रहा है कि बहुत छोटी लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसको अगर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा हमें करना क्या है। बिल्कुल, हमें क्या करना है, ये बड़े सबसे अहम है। अब ये बताइए कि भोपाल के लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम बॉर्डर पे जाके तो नहीं लड़ सकते, पर बॉर्डर में होने वाले हमारे घायल सैनिकों के लिए कम से कम ब्लड बैंक तो के माध्यम से ब्लड तो मुहैया करा सकते हैं ना। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कम से कम हर नागरिक से, हर भोपाल के युवा से, हर वो युवा खून से जिस पे भारत का खून बहता हो, उसके लिए हम कहीं ना कहीं अपना ब्लड उन घायलों को पहुंचाएं। देखिए, बिल्कुल ये यहाँ ठीक पर है। कुर्सी पे बैठे हुए हैं और पट्टियों की तरह ही बात है कि ठीक है, आखिरकार ठीक हम है। अपना इस योगदान में इस क्या योगदान दे सकते हैं? क्या सेना पे हमारे जवान काम कर रहे हैं, हमको सैनिक की तरह काम करना होगा। हमको हमारे घर परिवार मोहल्ले में किसी भी प्रकार का न्यूसेंस अफवाह को नहीं फैलने देना। हमारे मोहल्ले की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों को उठाना बिल्कुल, होगी। हमारे मोहल्ले की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मोर्चों पर सेना डटी हुई है, लेकिन हमारे मोहल्लों की, हमारे इलाकों की जिम्मेदारी हमारी है और किसी तरह का देश विरोधी गतिविधि संचालित ना हो, न इसका प्रचार प्रसार हो, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। बिल्कुल। भोपाल के लोग ये बाखूबी जानते हैं। बिल्कुल, कुमार इंदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार इंदर, जैसे कि आप बोल भी रहे थे कि जबलपुर में अलर्ट ज्यादा है यहाँ पर, अब ऐसे में अब क्योंकि प्रतीकात्मक अगर अब किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी परिस्थिति पनपती है, उसको लेकर पहले से ही तैयारी जो है, हमने मॉक ड्रिल में भी देखी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया वहां पर मॉक ड्रिल में। लेकिन जबलपुर में अगर लोगों की बात की जाए तो लोग कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं फिलहाल, और जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे, चाहे उसको लेकर लोगों का क्या कहना है? जैसा कि मॉक ड्रिल के समय भी और अभी भी लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो खौफ की जो बात हो रही है वो खौफ जबलपुर में तो बिल्कुल नहीं आता। पूरे संस्कारधानी और महाकौशल के लोगों से जब हमने अलग अलग लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं तो खौफ किसी तरह का नहीं है, क्योंकि उसकी वजह भी है। भारतीय सेना पर लोगों को पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है और वो जानते हैं कि भारतीय सरहद से अंदर जो है वो दुश्मनों को न तो घुसने दिया जाएगा। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, लगातार जवाब दे रहे हैं। मैं बात इस चीज़ की भी कर रहा था कि जबलपुर किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य भारत एरिया का कमांड हेड ऑफिस जो है यहीं पर है जबलपुर में। यहीं से 6 राज्यों का जो आर्मी का जो मूवमेंट होता है उनका कमांड ऑफिसर यहीं पर है। वो देखता है कि कैसे सेना मूवमेंट कर रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो उस हिसाब सामरिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही जबलपुर में, क्योंकि 6 आयुध निर्माण फैक्ट्रियां भी है जो सेना के लिए घातक हथियार जैसी चीज़ें यहाँ पर तैयार किया जाता है, उनको भी आईबी की अलर्ट है। और आईबी ने ये सब लोगों से कहा है, चाहे वो सैन्य हो या अर्धसैन्य बल हो या फिर यहाँ पे हमारे आयुध निर्माण फैक्ट्रियों के कर्मचारी है, सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और सबको ये ताकीद दे दी गई है कि जो भी सैन्य से जुड़ा हुआ है, अर्धसैनिक से जुड़ा है, आयुध निर्माण से जुड़ा हुआ लोग हैं, वो सिविलियन से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, किसी तरह की सोशल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होगा, किसी तरह से बयानबाजी या कोई भी पॉलिटिकल। और यहाँ अलग अलग आयुध निर्माण या फैक्ट्री हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर हाई अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर, आपका भी, राकेश आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये समझना जरूरी है कि एमपी के ऐसे 5 शहर है जो बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हाई अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, और जैसे कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि यहाँ अलग अलग जबलपुर की बात की जाए तो आयुध निर्माण या फैक्ट्री है जो सेना के लिए 155 mm धनुष तोप, असॉल्ट राइफल और लड़ाकू वाहन बनाती हैं। और अब